आपके चैनल के माध्यम से एक स्ट्रिक्ट आह्वान मैं करना चाहती हूँ पीने वालों को भी और बेचने वालों को भी, कि खासकर मैं अपने वार्ड की बात करूँ, वैसे तो आप कहीं भी ऐसा करना आपका गलत होगा, लेकिन मेरे वार्ड में कहीं भी अगर मुझे बेचने वाले पता चल गया, और पीने वाले, खैर पीने वालों को और बेचने वालों को, हम लोग एक टीम तैयार किया है मैंने। अगर कहीं भी ऐसा दिखा, कहीं से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ गलत काम हो रहा है, तो ये समझ लेना कि उनकी खैर नहीं होगी। हमने एक ऐसी टीम बना दी है अभी, जो पुलिस के साथ आएगी और उनको अटैक करेगी। उसके बाद कोई भी मेरे पास आए कि हमारा बच्चा बेगुनाह है, तो हम उसकी बात मानेंगे नहीं। अपने अपने बच्चों को संभाल के रखिए, पीने और बेचने वालों की संगत में उनको ना बिठाए, वरना जब एक्शन होगा तो वो सारे बच्चे भी उसके साथ जा सकते हैं। हाँ, देखिए नशे को लेकर ही हुआ था कहीं न कहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नशे के जो व्यापारी बढ़ते जा रहे हैं मानपुर शिवाजी नगर में, और पब्लिक का जितना सपोर्ट मिलना चाहिए कहीं न कहीं वो हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो आपके माध्यम से मैं हमारे वार्ड के रहवासियों से सबसे एक ही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो जिसका भी घर रेंट पे दे रहे हैं, तो वो देखें कि वो इंसान कैसे है, कोई नशे का बेचने वाला तो नहीं है, कोई पीने वाला तो नहीं है। ऐसे लोगों को अपना घर भाड़े पे ना दें, उससे हम लोगों को काफ़ी मदद हो जाएगी। और मैं कई प्लॉट में जाती हूँ तो मुझे बोलते हैं कि यहीं का रहवासी जिनका घर खुद का है, वो बच्चा खुद यहाँ पर लेके बैठता है, तो बाहर से पीने और बेचने वाले लोग आते हैं। तो जो भी एरिया का अगर खुद का घर उसका है, तो वो सारे एरिया के लोग उनका निषेध करें, उनको जाके समझाएँ। और आपसे अगर नहीं संभलता है तो वो हमें बोले, हम लोग उनको समझाएँगे कि भाई अपने बच्चे को सँभालो। अगर सब मिलके थोड़ा-थोड़ा काम करेंगे तो मैं समझती हूँ एक अच्छी पहल हो सकती है। अच्छा, जो अभी ये नशे के खिलाफ जो भूख हड़ताल पे बैठे थे, उसके बारे में कुछ बोलिए क्या? नहीं, देखिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नशे के खिलाफ भूख हड़ताल पे बैठे, क्योंकि सबका सपोर्ट चाहिए। ये कोई छोटा-मोटा काम नहीं है कि सिर्फ़ कोई नगर सेवक के ज़िम्मे है या कोई पुलिस वालों के, नहीं। अगर हमको हम इस एरिया में रहते हैं, तो हम सबकी, हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो उस एरिया का ख़्याल रखे। हाँ, ये जो इन्होंने अभी किया है, ये थोड़ा और पहले से करते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। और अगर इसमें अगर बुलाए होते तो हम सब भी, समाजवादी के लोग भी सब उसमें शामिल होते, तो एक अच्छा भूख हड़ताल साबित होता। जैसे कि आप बोल रहे हैं हमें बुलाया होता समाजवादी पार्टी का, तो हम भी शामिल होते। हाँ, हमारे एमएलए भी जाते। मगर कभी भी ये लोग किसी काम के लिए, जो लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, कभी भी ये लोग अबू आसिम आज़मी साहब के पास किसी काम के लिए नहीं आए। सिर्फ़ ये लोग बोलते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कभी आप लोग खुद आके कभी कोई चर्चा करे क्या? आपके आने के बाद कभी कोई काम नहीं हुआ, इसके उसके बाद आप लोग ये सब बोल सकते हैं। वो लोग कभी आए नहीं, सिर्फ़ ब्लेम करते रहना, ये अच्छी बात नहीं होती। और हम लोगों ने एनजीओ, सारे एनजीओज़ को बुलाया था, जो मानपुर शिवाजी नगर में रहते हैं, जो ग्राउंड फील्ड पे काम करते हैं। जैसे अपना सीडीओ रहते हैं, जो अपने दत्तक बस्ती के लोग रहते हैं, और ऊपर से आईसीडीएस के लोग होते हैं। मतलब बहुत सारी संस्था हम लोगों ने बुलवाई, और उन लोगों को, जो छोटी-छोटी एनजीओज़ थी, उन लोगों को बुलाया कि भाई ग्राउंड फील्ड पे आप लोग रहते हैं, आप लोगों की हम लोगों को मदद चाहिए। कि हमने जो-जो काम किया, देखिए एमएलए का काम विधानसभा में आवाज़ उठाना था, उन्होंने कई बार उठाए, और उस एनजीओ को मीटिंग में हमने बताया कि अबू आसिम आज़मी साहब ने विधानसभा में कितने बड़े पैमाने पे अपना फ्लोर पे अपनी बात रखी है। लेकिन लोग बोलते हैं कि अबू भाई आप कितने बार ये सवाल उठाते हैं, और पुलिस वालों के पास जाओ तो पुलिस वाले एक ही बात बोलते हैं कि इतना घना इलाका है, पब्लिक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास काम करने वाले पुलिस अधिकारी बहुत कम है। इसकी भी आवाज़ अबू आसिम आज़मी साहब ने उठाई। मतलब जो अपने लेवल पे कर सकते कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके घर के एतराफ़ में अगर कोई क्राइम हो रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ही हमको देनी पड़ेगी। हम लोगों को थोड़ी रोज़, हम थोड़ी एक के घर के पास घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के पास कुछ हो रहा है, तो आप अपना चुपचाप से हम लोगों को फ़ोन करके आप बताइए कि भाई ऐसा नहीं, यहाँ ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हम लोग उसका नाम भी गुप्त रखेंगे और उस पे कार्रवाई भी करेंगे। अच्छा, ये बताएंगे कि ये जो क्राइम हो रहा है, असल में वजह क्या है? वजह यही है, देखिए सबसे पहली वजह तो क्या है, एजुकेशन की कमी। अक्सर ये मैं सुनती हूँ, लेकिन फिर अब जब हम लोग एरिया में घूमते हैं, तो आप देखिए कि एजुकेटेड पर्सन भी बहुत ज़्यादा है हमारे इलाके में। लेकिन बहुत कुछ अच्छा हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है।
अगर सब लोग मिल के काम करेंगे उस पे, चाहे एनजीओज हो, नेता हो, पब्लिक हो, पुलिस हो और उसके घर परिवार के खुद लोग हो, क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि अभी मैंने प्लॉट नंबर 25 हमारा इधर है, वहाँ पे मैंने पुलिस को लेकर मैं खुद गई। प्लॉट नंबर 41 में मैं खुद गई थी, लेकिन 41 में जाने से पहले वो लोग सारे भाग गए। 25 में मैं गई, वहाँ हम लोगों ने उनको पकड़ा, पुलिस वाले मेरे साथ थे, पूरे गाड़ी में भर के वो लड़कों को ले गई। तो पीछे उसके माँ बाप दौड़ते हुए आ रहे हैं और बोल रहे कि भाई तुमने जबरदस्ती हमारे बच्चे को पकड़ा दिया, अब तुम वोट मांगने आएंगे तो बताएंगे। मतलब ऐसे, अगर बच्चा गलत कर रहा है तो तुम खुद बोलो मेरा बच्चा गलत कर रहा है और इसको कैसे ठीक करना है आप बताइए, तब जाके उस पर मदद काम हो सकेगा। ऐसे नहीं होगा कि भाई नहीं मेरा बच्चा तो नमाजी, जबरदस्ती आपने पकड़ा दिया। देखिए गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, और हम लोग कोशिश ये करें कि हमारे बच्चे किसके साथ बैठ रहे हैं। आपका बच्चा भले ही ना पीता हो, लेकिन अगर कोई पीने वाले, बेचने वाले के साथ वो बैठ रहा है तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है गलत कामों में जितना कि बेचने वाला। कि आवाज में दम नहीं है, विधानसभा में उठाते हैं और कुछ एक्शन नहीं होता है। देखिए एमएलए साहब की आवाज में इतना दम है कि वो कभी चीता कैंप से उठा के किसी को यहाँ जिता देते हैं, कभी मलाड मालोनी से लाके यहाँ किसी को जिता दिया, हमारे रईस भाई को उन्होंने साउथ मुंबई से लाके गोवंडी में जिता दिया। अगर अबू आसिम आजमी साहब की आवाज़ में, काम में, उनकी बातों में वज़न नहीं होता, दम नहीं होता, तो ये सब कभी जीते नहीं होते। और जीतते हैं तभी लोग उनको पूछते हैं, जीतने से पहले कोई किसी को पूछता नहीं है। और जीतने के बाद अगर कोई ऐसी बात करे तो मैं समझती हूँ वो एहसान फरामोशी है। और आपके चैनल के माध्यम से एक स्ट्रिक्ट आह्वान मैं करना चाहती हूँ पीने वालों को भी और बेचने वालों को भी, कि खासकर मैं अपने वार्ड की बात करूँ, वैसे तो आप कहीं भी ऐसा करना आपका गलत होगा, लेकिन मेरे वार्ड में कहीं भी अगर मुझे बेचने वाले पता चल गया, और पीने वाले, खैर पीने वालों को और बेचने वालों को, हम लोग एक टीम तैयार किया है मैंने। अगर कहीं भी ऐसा दिखा, कहीं से भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ गलत काम हो रहा है, तो ये समझ लेना कि उनकी खैर नहीं होगी। हमने एक ऐसी टीम बना दी है अभी जो पुलिस के साथ आएगी और उनको अटैक करेगी। उसके बाद कोई भी मेरे पास आए कि हमारा बच्चा बेगुनाह है, तो हम उसकी बात मानेंगे नहीं। अपने अपने बच्चों को संभाल के रखिए, पीने और बेचने वालों की संगत में उनको ना बिठाए, वरना जब एक्शन होगा तो वो सारे बच्चे भी उसके साथ जा सकते हैं।